हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का आर्थिक नियोजन, यानी भारत का जो जो योजना है। कल हमने इसका पहला सेट ले लिया था और आज हम इसका दूसरा सेट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिया है और आज हम करेंगे 51 से आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का 51 नंबर। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तीसरा पंचवर्षीय योजना कहने का मतलब है जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है वो किस पर ज्यादा जोर दिया गया था? कृषि, उद्योग, रोजगार निर्माण या अधोसंरचना के लिए? तो तीसरा जो है इसमें क्या शुरू किया गया था? कृषि। ठीक है, इसी में हरित क्रांति लाई गई थी। अगला चलते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा और केंद्रित कर दिया था? ऑप्शन हमारा है तीसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं। कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो अपनी प्राथमिकता को हटाकर प्रतिरक्षा और केंद्र की तरफ केंद्रित कर दिया था? कौन सी थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, आगे है। किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति को स्थिर लाना था? मुद्रास्फीति को कम करना। ठीक है, मुद्रास्फीति को रोकना, जो मुद्रा को वैल्यू गिर रहा था इसको कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए और आर्थिक जो स्थिति लाने के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? तो ये चौथा पंचवर्षीय योजना था जो 69 से लेकर 74 तक चला था। ठीक है, ये अवकाश के बाद चला, 3 साल का अवकाश हो गया था 66 से 69 तक, उसके बाद 69 से 74 तक चौथा पंचवर्षीय योजना चला था। आगे देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया? हरित क्रांति को जन्म किसमें दिया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। मैंने कहा था क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम तक या तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसमें भीषण अकाल पड़ गया था भारत में, मतलब खाने के लाले पड़ गए थे और ऊपर से अमेरिका ने बहुत जबरदस्त धोखा दे दिया था। तो इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बहुत जोर दिया गया और इसी समय तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति लाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है। भारत में स्वस्वपोषी स्वपोषी विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम कब अपनाया गया? स्वपोषी मतलब अपना हम पोषण खुद कर सकते हैं, अपना खान पान का इंतजाम हम खुद कर सकते हैं। तो इससे जो है ये तीसरा पंचवर्षीय योजना में किया गया था हरित क्रांति को लाकर। अगला है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण क्या था? जो चौथा पंचवर्षीय योजना था उसका असफल होने का कारण क्या था? तो असफल होने का कारण था, पहला तो था कि भारत चीन की युद्ध बहुत ज्यादा हो गया था उस टाइम, और लेकिन जो मेन कारण था वो बांग्लादेशी शरणार्थी का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत की स्थिति। ऑप्शन जो है डी हमारा, सी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? चौथी पंचवर्षीय योजना जो 69 से 74 तक चला था इसको क्या कहते हैं? इंदिरा योजना, मेहता योजना, गॉडगिल योजना या कामराज योजना? जो चौथा पंचवर्षीय योजना था इसे गॉडगिल योजना कहते हैं। ठीक है, चौथा पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना था। अगला है। पांचवा पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? तो पांचवा पंचवर्षीय योजना का जो अभिगम जो पत्र था इसे किसने तैयार किया था? वो थे डीपी धर। ठीक है, डीपी धर। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिपत्र डीपी धर ने तैयार किया था। अगला है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? न्यूनतम आवश्यकता किसने किया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 69 से लेकर 79 तक चला था के अंतर्गत की गई थी। ग्रामीण जलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा और नगरों की मलिन बस्ती का सुधार इसी कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। अगला देखते हैं। भारत में न्यूनतम अवकाशाएं तथा निदेशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी? जल्दी से बताइए।
तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी विरोधी कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला है गरीबी हटाओ का आह्वान, मतलब नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये धर्म मॉडल के आधार था। ठीक है, गरीबी योजना जो था, गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना था, और ये मॉडल कौन सा था? धर्म मॉडल था। ठीक है, धर्म मॉडल, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इतना काफी है। गरीबी को धर लो, पकड़ लो, हम लोग क्या देसी भाषा में पकड़ने को धरना कहते हैं। एक धरना होता है ना, धरना देना, वो भी। अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ था, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सुधार था, या समावेशी शिक्षा था, या अपवर्जी विकास था? मूल जो था वो गरीबी हटाओ ही था, ना कि गरीबों को हटाओ। अभी बहुत सारे जगहों से गरीबों को हटाया जा रहा है, जैसे दिल्ली से हुआ, पंजाब और चंडीगढ़ में अभी कल का न्यूज़ है, चंडीगढ़ से जितनी भी बस्तियां थी, झुग्गी झोपड़ियां थी, सब खत्म कर दिया गया है। और एक स्मार्ट सिटी तो खैर है ही, लेकिन जितनी भी झोपड़ियां थी सबको हटा दिया गया है। अब पता नहीं जिनको जिनकी झोपड़ी हटाया गया है उनको नया घर दिया गया है कि नहीं, फ्लैट व्लैट में हो सकता है जगह दिया गया हो, ये नहीं बता सकता, लेकिन झोपड़ियां हटा दी गई हैं। तो ये गरीबों को हटाओ वाला नारा हो गया है ये। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 4 वर्ष की थी। ठीक है, कितने वर्ष की थी पांचवी पंचवर्षीय योजना? ये 4 वर्ष की थी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया था? तो ये कौन सा था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड जिसे कहते हैं, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, किस योजना के अंतर्गत हुई थी? तो ये छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, छठवीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना, जो 80 से 85 के समय आया था, 19 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि शाख विभाग और कृषि के पुनर्वित्त तथा विकास निगम के विलय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना था। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय 1969 से 74 था, जिसमें भारत सरकार 3.3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर सकी, जबकि लक्ष्य था 5.5 का। क्योंकि थ्री, लेकिन प्राप्त कितना किया? 3.3, और लक्ष्य कितना था? 5.5 का, मतलब ये असफल रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय 1974 से 78 रहा, इसमें लक्ष्य जो था 5.5 था, वार्षिक वृद्धि रखी गई थी, परंतु जो अचीव हो सका वो 5.4 ही अचीव हो सका। आठवीं योजना का समय 1992 से 97 रहा, इसमें लक्ष्य से ज्यादा वार्षिक वृद्धि को प्राप्त किया गया था। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पाद पर सर्वाधिक बल दिया गया था? विद्युत उत्पाद पर सर्वाधिक बल दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? तो छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पाद पर सर्वाधिक बल दिया गया था। अगला है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? 85 से 90। छठवां क्या था? 80 से 85 था, और सातवां क्या था? 85 से 90। सिंपल। आगे चलते हैं। अगला है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? जो सातवां पंचवर्षीय योजना तैयार किया था, कौन से मॉडल में तैयार किया था? तो वो था रामकृष्ण हेगड़े मॉडल। ठीक है, कौन सा था? रामकृष्ण हेगड़े मॉडल। अगला है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार, प्रारंभ था महत्वपूर्ण रोजगार जो था वो कौन सा था? वो JRY। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में उत्पादक रोजगार के अवसर को सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में विकेंद्रीकरण और विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी पर भी जोर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम JRY था।
JRY जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, किसको नहीं समझ में आया? क्या यार, इतना छोटा छोटा बात नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को। अगला है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बी, हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा हमारा, 92 से 97। हमने अवकाश पढ़ाया था कल के क्लास में, जो जो कल का क्लास नहीं किए जाके देखिए, कल का अवकाश दिखा दिया हमने कि पंचवर्षीय योजना में कितना दिन अवकाश रहा, कितना साल अवकाश रहा। ठीक है, सब मिला के 6 साल का अवकाश रहा है पंचवर्षीय योजना में। अब ये मत पूछना कि 80 से 90 तक था तो ये कहाँ से 92 से 97 आ गया। ठीक है, बीच में अवकाश हुआ था। अगला है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? अब ये मत पूछना क्यों वो हुआ था। 1992 का आर्थिक मंदी नहीं पता है आप लोगों को? 91 92 का। आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है किसके तहत तैयार किया गया था? मोहन धारिया, प्रणब मुखर्जी, या सुब्रमण्यम स्वामी, या कमल मोरारका? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो आठवीं जो पंचवर्षीय योजना के जो निदेशक थे ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब तो दे दीजिए। जी हाँ, ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 से लागू की जानी थी, परंतु केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता तथा योजना के स्वरूप निर्धारण से विलंब होने के कारण यह योजना 1 अप्रैल 1992 से लागू हुई। आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किया गया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? अपने लक्ष्य से अधिक कौन सा रहा? चौथा, पांचवा, आठवां, या नौवां? जल्दी से बताइए। आठवां जो था वो अपने लक्ष्य से अधिक था। ठीक है, जितना लक्ष्य उसका दिया गया था उस लक्ष्य से अधिक अचीव कर लिया था उसने। अगला है, वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था। 4 सरकार ने एक पंचवर्षीय योजना का अलग अलग तरीके से तैयार किया था। कौन सा पंचवर्षीय योजना था? चौथा, पांचवा, सातवां, या आठवां? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिए। जी हाँ, आठवां जो था इसे 4 सरकारों ने अपने अलग अलग तरीके से तैयार किया था। अगला चलते हैं, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। देखिए, जो योजना चलता है ये 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही चलता है। ठीक है, इसमें ये सोचने की बात नहीं है, डेट तो उतना याद की जरूरत है ही नहीं है। यहाँ पे जरूरी क्या है? साल देखना। ठीक है, तो 1 अप्रैल 97 से लेकर 2002 तक चला था, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। अच्छा, नौवां जो पंचवर्षीय योजना चला था इसमें किसको महत्वपूर्ण, किसको प्राथमिकता दी गई थी? इसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ जो विकास है इसको प्राथमिकता दी गई थी। आगे चलते हैं, नौवां योजना के प्राथमिकता के क्षेत्र क्या थे? जो नौवां पंचवर्षीय योजना था उसका प्राथमिकता के क्षेत्र क्या थे? पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, मूल्यों में स्थायित्व रखे हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, न्यायपूर्ण वितरण एवं समान के साथ विकास करना। तो ये तीनों होगा, तो ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वां पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या रहा? 2002 से 7 तक। ठीक है, 2002 से 7 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना रहा। अगला चलते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 7 के दौरान था, इस दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? सबसे आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक कब था? तो 2002 से 2003 तक। ठीक है, अगला है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2000 जो 2 से 7 तक था, इस दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि सबसे कम थी? सबसे कम आर्थिक वृद्धि कब थी इसमें? 2003 से 4, 4 से 5, 5 से 6, या 6 से 7? तो ऑप्शन जो है डी हमारा 6 से 7 होगा। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि किस निम्न में से कौन सी थी? क्या साल था 11वीं पंचवर्षीय योजना का? तो 7 था ना, तो 7 से आगे बढ़ेगा। देखिए, 7 से 12,
ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? पंचवर्षीय योजना इनमें से कौन सी सही नहीं है? प्रथम जो है 1951 56 चला था, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है 56 से 61 चला था, ये भी सही है। तीसरा जो है 61 से 66 चला था, ये भी सही है। चौथा जो 66 से 71 चला था, चौथा जो टाइम तो था इसका यही 66 से 71 वाला, लेकिन चल नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि भीषण सूखा पड़ गया था। तो ये कब चला था? 69 से 69 से चला था। कब तक चला था? तो 74 तक चला था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 4 हमारा गलत होगा, बाकी ये तीनों सही है। ये ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये हुआ था 1952 में। ठीक है, अगला है आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता तो सातवां पंचवर्षीय योजना। सातवां पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का आयोजित किया गया है। सामाजिक न्याय, उत्पीड़न के कमजोर को हटाना, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, कृषि विकास, गरीबी विरोधी कार्यक्रम, पूर्ण भोजन, कपड़े और आश्रय के आपूर्ति, छोटे और बड़े पैमाने पर किसान की उत्पादकता में वृद्धि, भारत एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनना, स्थिर विकास की दिशा में प्रयास के एक 15 साल की अवधि के आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना 2000 तक आत्मनिर्भर विकास की पूर्ण प्रेक्षा प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही? सबसे कृषि वृद्धि दर, ठीक है, तो इसमें कृषि वृद्धि दर जब पूछ रहा है तो सबसे अधिक किसमें होगा? चौथा जो पंचवर्षीय योजना था, क्योंकि तीसरे में जो हरित क्रांति लागू किया गया था और उसका जो धीरे 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 फैलते फैलते वो जो है चौथा में बहुत ज्यादा हुआ था। तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ था? तो चौथा पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था, तीसरा में हरित क्रांति। लेकिन जो कोई भी चीज लागू होती तुरंत तो फैलता नहीं है, टाइम लगता है ना। तो अगले पंचवर्षीय में अच्छे से फैल गया। ठीक है, अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? जो 11वां पंचवर्षीय योजना था उसमें कितना रोजगार देने का वादा किया गया था? तो 7 करोड़। इतना रोजगार मिल जाए साल में ना, सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी यार। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना में ना मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ना आप यहाँ पढ़ेंगे, दोनों को रोजगार मिल जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है एसएससी में। आप 10 साल पहले 15 साल पहले का जो यूपीएससी में क्वेश्चन देखेंगे, जो आईएएस पीसीएस का क्वेश्चन आ रहा था, ये सब देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है। लेकिन आजकल यही सब क्वेश्चन किस में आ रहा है? एसएससी में, रेलवे में, यही सब क्वेश्चन आ रहा है। लेवल कितना बढ़ा दिया गया है? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो लड़के ज़्यादा हो गए हैं, तो भाई जान निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आप सोच लीजिए हल्का फुल्का पढ़ के हम निकाल लें एग्जाम तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसर का विस्तार करना, पूंजी बाजार का अशक्तिकरण करना या लिंग असमानता में कमी लाना। तो ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सी सही होगा, पूंजी बाजार का अशक्तिकरण करना। ठीक है, अगला है भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण का ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचना पर बल देने की शुरुआत किस योजना की गई थी? कौन सी योजना थी जो उद्योग पर महत्वपूर्ण बल रखी गई थी? कौन सी योजना थी, जल्दी से बताइए। तो आठवीं पंचवर्षीय सॉरी छठवीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित योजना में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रहा? सबसे उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रहा भारत का? 8वीं, 9वीं, 10वीं योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना? देखिए उच्चतम वृद्धि दर जो था वो किसमें था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। अगला है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था?
तो केंद्रीकृत नियोजन जो है वो सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। अगला है, भारत में योजनावधि में कितनी बार योजना अवकाश आए हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि भारत में कितनी बार दिया है ना, कितनी बार योजना अवकाश आया था? तो 3 बार आया था। ठीक है, एक बार 3 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए। ठीक है, तो 3 बार आया था और सब मिला के जो उसका अवकाश का जो साल था वो 6 साल था। 3 दूना 6। आगे चलते हैं। भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पाद की दृष्टि से सर्वाधिक सफल रहा? कृषि उत्पाद की दृष्टि से सबसे सफल कौन सा रहा था? हमने कौन सा पढ़ा था? तो 1980 का दशक। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आइए विचार करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना प्रवर्तक स्थगित किया गया था और उसके स्थान पर 1966 से 69 3 वार्षिक योजना चलाई गई थी। ऐसी बात है क्या? पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पूर्ण समाप्त कर दी गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पूर्व समाप्त की गई थी। हाँ, पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 4 साल ही चला था, ये सही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1990 की जगह 1992 से हुआ था, ये भी सही है। तो हमें जो लग रहा है कि तीनों सही है, तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। 93 नंबर हमारा है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग, पंचवर्षीय योजना को खत्म करके नीति आयोग शुरू किया गया था 1955 में, और इसका जो मुख्य है प्रधानमंत्री को बनाया गया था। तो इसके पहले जो अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने थे। ठीक है, भारत में योजना आयोग, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग की योजना आयोग क्या बोल रहे हैं भाई? योजना आयोग का गठन हुआ, तो नीति आयोग को क्वेश्चन क्यों दे दिया? अच्छा, अभी नीति आयोग नाम दे दिया गया है इसलिए क्वेश्चन दे दिया है। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था मार्च 1950 में, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 से। ठीक है, गठन कब हुआ था? मार्च 1950 में गठन कर दिया गया था और उसके 1 साल के बाद जो है अप्रैल 1951 से इसको लागू कर दिया गया था। अगला है, योजना आयोग के स्थान पर नया आयोग जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया? तभी मैंने बताया प्रधानमंत्री थे। अब पहले प्रधानमंत्री कौन थे नीति आयोग के? तो नरेंद्र मोदी थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था? नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अरविंद पनघड़िया को। पहले जो नीति आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? नहीं, नीति आयोग तो नहीं, वो नीति आयोग तभी बना था ना, नाम दे दिया यहाँ पे। योजना आयोग थे। ठीक है, योजना आयोग जो थे वहाँ अरविंद पनघड़िया थे। अगला है, नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे बनाया गया था? तो प्रथम सीईओ जो बनाया गया था वो सिंधु श्री खुल्लर को बनाया गया था। ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर। अगला है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयताकरण के महत्व का दर्जा दिया गया था। कौन से इनको दर्जा दिया था? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। हाँ भाई, भारत सरकार कैबिनेट मंत्री के समान ही इनको दर्जा दिया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान नहीं था, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान नहीं था, भारत सरकार के सचिव के समान नहीं था। तो संसदीय जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, उनके क्या कहूँ, उनके लेवल का उनको पद दिया गया था। जो उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, भारत में नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? अच्छा, कौन सा सही है हमें ये देखना है। नीति आयोग के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेख काहे नहीं है भाई? उसके सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। अच्छा, इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है। तो ऑप्शन जो है ये तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही होगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा 100 नंबर, दूसरा पार्ट है। कल हम तीसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, 150 तक हम लोग 150 तक क्वेश्चन करेंगे इसका। नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की जो स्थापना है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके किया गया था। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था तब नीति आयोग का शुरुआत हुआ था, या संसद ने मिलकर एक कानून बनाया था तब नीति आयोग का स्थापना किया गया था, या संघीय जो मंत्रिमंडल है आपस में बैठ के सब नया खिचड़ी पका दिया तो खिचड़ी ही बना था।
मतलब संघ के जो मंत्रिमंडल है वो आपस में बैठ के ये प्रस्ताव पास कर लिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले नहीं यही इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लास्ट टॉपिक के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।